हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 28 अप्रैल 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। आज की पीडीएफ आप हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नीचे दोनों की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना मत भूलिए। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हमारी एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए टेस्ट सीरीज की। 499 रुपये में ये टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है। 125 टेस्ट होंगे और कोई भी टेस्ट कभी भी लगा सकते हैं, कितनी बार भी लगा सकते हैं। और जिन लोगों ने हमारे प्री के नोट्स बुक किए हैं उनके लिए 399 में अवेलेबल है। इसके अलावा आप हमारे नोट्स अभी भी बुक कर सकते हैं और बुक करने के बाद अगर टेस्ट सीरीज लेते हैं तो आपको 399 में ही मिलेगी। तो 998 रुपये में ये नोट्स हैं। सभी सब्जेक्ट्स के नए सिलेबस के हिसाब से आपको नोट्स मिलेंगे और ये हमारा फुल कोर्स भी अवेलेबल है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के हमारे मोटिवेशनल पावरफुल थॉट की। आज का हमारा थॉट है कि जिसको सफलता चाहिए या अपने काम में परफेक्शन चाहिए तो एक समय में केवल एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब दुनिया भूल जाओ। जब कोई आप काम कर रहे होते हैं, जब पूरे मन से उस काम को करते हैं, पूरे मनोयोग से उस काम को करते हैं, तो ऐसे में सफलता निश्चित हो जाती है, क्योंकि हमारे पूरा शरीर, पूरी आत्मा, पूरा ध्यान केवल उस काम में को करने में लगता है। तो ऐसे में जो काम होता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है और हमारा काम अच्छा होता है तो सफलता निश्चित होती है। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो सिविल सेवा दिवस जो मनाया जाता है वो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर काफी सारे लोगों ने दिया, उनमें से 3 उत्तर जो आपने पसंद किए। पहला उत्तर शिवानी का है, दूसरा उत्तर आंचल पारधी का है और तीसरा उत्तर पंकज पारधी का है। आप तीनों को बहुत बधाई। और इसी आप भी चाहते हैं आपका नाम, कमेंट और उत्तर इसी प्रकार से यहाँ पर आए, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखो और अंत में जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दो। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। कल हमने प्रश्न आपसे पूछा था रिवीजन में कि सरकार ने 21 अक्टूबर तक किस उद्योग को जन उपयोगी सेवा घोषित कर दिया है। तो ये बैंकिंग उद्योग को घोषित किया है। दूसरा प्रश्न, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। 23 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है। 24 अप्रैल को। पंचायत राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किस योजना की घोषणा की। तो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। पांचवा प्रश्न कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। छठवां प्रश्न है कि किस देश में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित नोवल कोरोना के टीके का परीक्षण शुरू हुआ है। तो ये ब्रिटेन में हुआ है। सातवां प्रश्न, किनके द्वारा मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली गई है। तो संजय कोठारी के द्वारा। आठवां प्रश्न, किस कंपनी ने रिलायंस जियो की 9.9% हिस्सेदारी खरीदी है। तो फेसबुक ने खरीदी है। नवा प्रश्न है कि वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया। तो ये उत्तर प्रदेश बना है। 10वां प्रश्न, किसके द्वारा निर्मित कोरोना जांच के लिए देश की पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन किया गया है। तो ये डीआरडीओ ने ये लैब बनाई है। 11वां प्रश्न कि किस राज्य सरकार ने खोंगजोम वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में खोंगजोम दिवस मनाया। तो ये मणिपुर के द्वारा मनाया गया। 12वां प्रश्न, किस जानी मानी रंगमंच निर्देशक, अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हो गया। तो इनका नाम उषा गांगुली है। 13वां प्रश्न है कि चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन यानी कि CNSA ने किस ग्रह के अपने पहले अन्वेषण मिशन को तियानवेन-1 नाम दिया है। तो ये मंगल मिशन को नाम दिया है। और 14वां प्रश्न है कि किस भारतीय शटलर को BWF ने IM बैडमिंटन एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये बनाया है PV सिंधु को। और 15वां प्रश्न है कि 2022 में होने वाले किन खेलों के संस्करण का नया लोगो जारी किया गया है। तो ये वर्ल्ड गेम्स का नया लोगो जारी किया गया है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न कि किस IIT के छात्रों ने कम लागत वाले वेंटिलेटर रूहदार का निर्माण किया है। तो इसका निर्माण किया गया है IIT बॉम्बे के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT बॉम्बे की एक टीम ने कुछ और संस्थानों के साथ मिलकर एक सस्ता वेंटिलेटर बनाया है और इस वेंटिलेटर का नाम है रूहदार। IIT बॉम्बे, इसके अलावा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIT श्रीनगर, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी IIUST, अवंतीपोरा, पुलवामा और जम्मू कश्मीर के इंजीनियरों की छात्रों ने मिलकर एक टीम ने मिलकर इसको बनाया है। रूहदार इसका नाम है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो मनाया जाता है वो 26 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो 26 अप्रैल को विश्व भर में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और
WIPO के द्वारा 26 अप्रैल को क्या किया गया था, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, क्योंकि 1970 में विश्व बौद्धिक संगठन की स्थापना हुई थी और इसी की याद में 2000 में 26 अप्रैल 2000 को 2000 में 26 अप्रैल को जो है बौद्धिक संपदा दिवस मनाने की घोषणा हुई थी। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2020 की जो थीम है वो है इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर, ये इस बार की जो है थीम रखी गई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम तीसरे प्रश्न की कि किस देश में नाबालिगों की सजाए मौत को समाप्त कर दिया गया है, और इसको समाप्त किया गया है सऊदी अरब में, यानी कि ए ऑप्शन सही है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो हुआ क्या है कि सऊदी अरब के जो राजा हैं, शासक हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, इन्होंने नाबालिगों के द्वारा जो अपराध किए जाते हैं उन अपराधों के लिए जो पहले सजाए मौत दी जाती थी, यानी मौत की सजा दी जाती थी, उसको खत्म कर दिया है। इसके अलावा नाबालिग अपराधी को हिरासत में 10 साल से अधिक की जेल भी अब नहीं दी जा सकेगी, ये भी चेंज किया है। सऊदी अरब ने सजा के रूप में जो कूड़े मारने की सजा थी उसको पहले ही समाप्त कर दिया था, राइट। तो ये आपको याद रखना है, और जिसे जेल के समय जुर्माना या सामुदायिक सेवा में बदल दिया जाएगा, यानी कूड़े मारने की सजा को जेल में या जुर्माने में या सामुदायिक सेवा में चेंज कर दिया जाएगा। बात करेंगे सऊदी अरब की, तो इसकी राजधानी रियाद है। राजा यहाँ के सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद हैं और मुद्रा यहाँ की सऊदी रियल है। मैप में मैं आपको अब सऊदी लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको सऊदी अरबिया जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको पश्चिम की तरफ। पश्चिम में आप जाएंगे तो ये जो बड़ा सा देश आपको दिखाई दे रहा है यही सऊदी अरब है, सऊदी अरेबिया इसे कहते हैं। इसके पास में यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि UAE है, इस तरफ नीचे ओमान है, इधर यमन है, इधर रेड सी यानी लाल सागर है, और इस तरफ आप देखेंगे तो पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी है। यहाँ छोटे छोटे से देश हैं, एक ये कतर है, यहाँ पर आप देखेंगे बहरीन है, और यहाँ पर कुवैत है, ऊपर इराक की सीमा और इधर जॉर्डन की सीमा इसके साथ में लग जाती है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी के हबल टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में 30 साल पूरे कर लिए हैं। तो किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा 1990 में इसको भेजा गया था, और ये किया था नासा के, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम नासा कहते हैं, उसका हबल स्पेस टेलीस्कोप इसने 25 अप्रैल को ऑर्बिट में यानी अंतरिक्ष में अपने 30 साल पूरे कर लिए। 30 साल पहले 1990 में इसको भेजा गया था, और इस टेलीस्कोप को यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस एजेंसी यानी कि नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी यानी कि ESA इसके सहयोग से बनाया गया था। इस टेलीस्कोप का नाम जो अमेरिका के खगोलविद थे एडविन P हबल, उनके नाम पर रखा गया है, और उन्होंने ही ये थ्योरी दी थी कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो लगातार फैल रहा है, इसकी पुष्टि की थी, इसके सबूत इनके द्वारा दिए गए थे। बात करेंगे आगे पांचवें प्रश्न की कि RBI ने म्यूचुअल फंड्स के लिए कितने रुपए की नकदी सहायता की घोषणा की है। तो इसके लिए 50,000 करोड़ की नकदी सहायता की घोषणा की है। ए प्रश्न इस प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, इसने म्यूचुअल फंड्स के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष नकदी सहायता यानी लिक्विडिटी फैसिलिटी इसकी घोषणा की है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो पूंजी बाजार है उसके अंदर काफ़ी अस्थिरता है, और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज पर नकदी यानी कि लिक्विडिटी का दबाव को कम करने का दबाव है। और अमेरिका के म्यूचुअल फंड हाउस फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इसने भारत में 6 डेट्स फंड को बंद कर दिया है, और इससे म्यूचुअल फंड्स के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, और लोगों को लग रहा है कि नकदी यहाँ पर खत्म हो जाएगी, और इसी के लिए 50,000 करोड़ की विशेष नकदी सहायता की घोषणा की गई है। बात RBI की करेंगे तो 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी, मुंबई में मुख्यालय है, और शक्तिकांत दास यहाँ के गवर्नर है। अगला प्रश्न आपके सामने छठवां है कि किसने हाइड्रोजन ईंधन बस और कार लॉन्च की है। छठवां प्रश्न है कि किसने हाइड्रोजन ईंधन बस और कार लॉन्च की है। तो ये जो लॉन्च की गई है NTPC के द्वारा की गई है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी कि NTPC इसने एक हाइड्रोजन ईंधन से आधारित बस और 10 इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है। इन बसों और कार को जो लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में किया गया है, और लेह जो कि लद्दाख की राजधानी है वहां पर किया गया है। हाइड्रोजन ईंधन सेल क्या होता है? ये हाइड्रोजन ईंधन को बिजली में बदलने के लिए रासायनिक प्रक्रिया का यूज करता है। ये आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन जो ईंधन होता है उसको बिजली में चेंज करने के लिए रासायनिक प्रक्रिया अपनाता है। और ईंधन सेल का मुख्य लाभ यह है कि इसमें अक्सर चार्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है, जब तक ईंधन उपलब्ध होता है वो बिजली का उत्पादन करते रहते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम 7वें प्रश्न की कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए
जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है? तो जीवन शक्ति योजना इसकी शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन सही है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए एक नई योजना जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है और इस योजना के तहत जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं वो घर पर मास्क बनाकर कमाई कर सकती हैं। वो अगर मास्क बनाती हैं तो उनको प्रति मास्क 11 रुपए का भुगतान किया जाएगा, यानी 11 रुपए से उनका मास्क खरीद लिया जाएगा। महिलाओं के द्वारा ये जो निर्मित मास्क होगा ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित दर पर जिला स्तर पर खरीदे जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, बात मध्य प्रदेश की करते हैं। तो मैप में देख लीजिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश है। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को और इसकी राजधानी जो है भोपाल है। मुख्यमंत्री यहाँ के शिवराज सिंह चौहान है, ये आपको याद रखना, अभी हाल ही में बने हैं, पहले कांग्रेस की सरकार थी। राज्यपाल लालजी टंडन है। लोकसभा की यहाँ पर 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, विधानसभा की 230 सीटें हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो कान्हा किसली नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, पन्ना, पेंच, संजय और सतपुड़ा नेशनल पार्क है। यहाँ पर 2 बांध है बड़े इंपॉर्टेंट। इंदिरा गांधी बांध है जो कि इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है और गांधी सागर बांध जो कि चंबल नदी पर बना है। आगे बढ़ेंगे, 8वें प्रश्न की बात होगी कि किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए नया हाई प्रेशर वेंटिलेटर बनाया है और ये बनाया गया है अमेरिका के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन सही है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा और नासा के इंजीनियरों ने विशेष रूप से जो कोविड-19 के रोगी हैं उनके लिए एक हाई प्रेशर वेंटिलेटर बनाया है और नासा के प्रतिनिधि ने इसके बारे में बताया कि इस वेंटिलेटर का जो नाम दिया गया है वो है वाइटल। तो ये भी आपको याद रखना है, वाइटल इस वेंटिलेटर का नाम है। ये वेंटिलेटर जो जिनमें कम लक्षण वाले रोगी हैं उन रोगियों के उपचार के लिए बनाया गया है। बात करेंगे 90वें प्रश्न की कि किस प्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट का निधन हो गया है। तो ये स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिस्ट थे, इनका नाम है रोनो जॉय या रॉनी जॉय, ये आपको याद रखना है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जाने माने स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिस्ट रोनो जॉय या रॉनी रॉय, इनका निधन हो गया है। इन्हें खेल जगत में रॉनी के उपनाम से जाना जाता था। 1990 के दशक में बंगाली दैनिक आजकल से ये जुड़े थे और अभी हाल ही में जो इंग्लैंड में आईसीसी विश्व कप हुआ था उनको इनके द्वारा कवर किया गया था। आगे बढ़ेंगे, बात होगी 10वें प्रश्न की कि किस देश की पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान सना मीर ने संन्यास ले लिया है। तो सना मीर के द्वारा संन्यास ले लिया गया, किस देश की कप्तान थी? तो ये जो है पाकिस्तान की पूर्व कप्तान थी, यानी कि डी ऑप्शन सही है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान सना मीर और इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया गया है। 34 साल की थी। 2005 में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला इनके द्वारा खेला गया था और इन्होंने अपनी टीम की तरफ से 226 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 137 मुकाबलों की इनके द्वारा कप्तानी की गई है। ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर का वीडियो। बात करेंगे आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पे? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से किस स्थान पर भारत है और पिछली रैंकिंग क्या थी। और भी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक से जो भी परीक्षा की प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में कमेंट करना मत भूलिएगा। ये वीडियो आज का हम करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।